राजधानी लखनऊ में सिविल सोसाइटी की बैठक में आगरा की जल समस्या का मुद्दा उठाया गया। बैठक में राजस्थान द्वारा रोके गए आगरा के हक का पानी दिलाने की मांग सरकार से की गई, ताकि आगरा की दम तोड़ती खारी और उटंगन नदी को जीवन दान मिल सके। बैठक में कहा गया कि शहर जल संकट से जूझ रहा है। कहा गया कि आगरा को प्रतिदिन 394 मिलियन लीटर पानी की जरूरत के मुकाबले 270 MLD आपूर्ति की जा रही है। आगरा एक बड़े जल संकट के दौर में है। महानगर की आबादी और सीमा क्षेत्र काफी बढ़ चुके हैं। भूजल खारा है, साथ ही जल दोहन को अनुमति मिलना अब आसान नहीं रह गया है। पूरे महानगर की जलापूर्ति गंगा जल पाइपलाइन से मिलने वाली 140 क्यूसेक जल राशि पर निर्भर है। नगर निगम प्रशासन के तहत संचालित जल संस्थान के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती रही जानकारी के अनुसार वर्तमान में आगरा की पानी की मांग 394 MLD है, जबकि आपूर्ति 270 MLD है। यदि जल संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास किए जाएं तो भी वर्षा जल को इकट्ठा करके एक वर्ष में आगरा के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपूर्ति में लगभग 75% अंतर कम करने का योगदान संभव है, जो अपने आप में असंभव सा लगता है। जो तालाब नगर क्षेत्र में बनाए गए हैं उनमें से अधिकांश में जल योगदान देने के लिए ना तो माइक्रो वाटरशेड तंत्र विकसित किया गया है और न ही गाद निकासी की व्यवस्था कर भूजल रिचार्ज का ही इंतजाम है। आज हम लखनऊ में अपनी बात लेकर आए हैं शिरोज हैंगआउट कैफे लखनऊ के अंदर। जो आगरा की दो नदियां हैं, खारी और उटंगन, जो सूख रही हैं, जिनका उद्गम स्थल जहाँ से पानी राजस्थान से आता है, जो राजस्थान ने रोका हुआ है, हम वो बात लेके आए हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात हम ये लेकर आए हैं कि जो उटंगन नदी है उसके जो वो रिहावली पे मिलती है, जहाँ पे जब बाढ़ का सिचुएशन होती है, यमुना में उफान होता है, तो पानी 17 किलोमीटर बैक बहना शुरू हो जाता है। तो उस पानी को भी डबल गेटेड स्ट्रक्चर डैम बना के उत्तर प्रदेश सरकार पानी का संचय करे, जिससे कि आगरा में कम से कम आधे शहर की जो पानी की समस्या है वो दूर हो सके। आज शिरोज के लखनऊ हैंगआउट एस्टेब्लिशमेंट में हम लोगों की काफ़ी प्रेस से इंटरेक्शन हुआ, संगोष्ठी हुई और आगरा की मेन इशू जो नदियां हैं हमारी उटंगन और खारी नदी, इनमें जल शून्यता की स्थिति है, उससे लखनऊ की प्रेस को अवगत कराया गया और इस प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा की गई कि वो एक किसी तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट से उत्तर प्रदेश का हक मांगे। ये दोनों ही रिवर्स इंटर स्टेट रिवर हैं और इसमें उत्तर प्रदेश का हक है। वर्तमान में आगरा के पहले से ही 2 जलभृतोन एक्यूफेरस सिस्टम्स में से एक समाप्त हो चुका है और यदि इसी तीव्रता और दर से पानी निकाला जाता रहा तो दूसरा जलभृत सूख जाएगा। आगरा के लोग अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाइप से पानी की आपूर्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सबमर्सिबल टैंक और बोतल बंद पानी पर निर्भर हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण पानी की गुणवत्ता पिछले कुछ वर्षों में खराब हो गई है, जिससे पानी खारा और पीने योग्य नहीं रह गया है। बोरवेल के कारण उच्च निष्कर्षण में योगदान दे रही है। आगरा सिविल सोसाइटी को बहुत साधुवाद कि इन्होंने राजनीतिक बहस की जगह पे एक सामाजिक परिचर्चा और वो भी 2 नदियों के पुनरुत्थान के लिए, पुनर्जागरण के लिए की, और उसका पानी जो आज की डेट में अवैध तरीके से राजस्थान रोक रहा है उसके बारे में जागृत करने का काम किया। सिविल सोसाइटी से हम अपील करेंगे कि इसी तरीके से जो ये लोग अपनी बात उठाते रहें। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, तो आखिर राजस्थान ने उत्तर प्रदेश का पानी, चाहे वो उटंगन का हो चाहे खारी का हो, रोक क्यों रखा है और राणा सांगा के डैम को एकदम सूखा क्यों बना रखा है। कैचमेंट एरिया 27 किलोमीटर का ऐसा बताया जा रहा है और वहाँ पर खेती हो रही है, अवैध खेती हो रही है। क्या इस पानी का बंटवारा कावेरी जल बंटवारे की तरीके से नहीं हो सकता? सबसे पहले मैं नई सरकार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस पहल को, इस मुहिम को आगे लाए और जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि जिन लोगों को कुछ चीज़ों को अभी मतलब इन चीज़ों को अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि ये कैसी परिस्थितियाँ होने वाली हैं, चूँकि नदियाँ सूख रही हैं। जैसे कि सर ने बताया भी था
कि हमारे राजस्थान से जो पानी आ रहा है वहाँ पर कोई समस्या खड़ी हो गई है, और इसके लिए सर ने गवर्नमेंट से भी बात की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सर इसी तरह काम करते रहें, और हमारे सिरोंज हैंगआउट के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को भी जानकारियाँ मिल रही हैं किस तरह से कि जब भी हम जागेंगे तभी लोगों को जगा पाएंगे। यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आगरा 2020 तक भूजल समाप्त होने वाले के शहरों में से एक था। कमोवेश इसमें अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।